जो कि अब आज हम आ चुके हैं अभी जो है अपने डिस्प्ले पर। तो आप ये देख सकते हैं इसमें जो है एक टूल है जो 4 माउस आपको चाहिए होगा, और एक जो है इसमें 4 माउस में 2 प्रकार के आते हैं, तो एक है पतला सा और एक है दोनों प्रकार के, क्योंकि आजकल के जो मोबाइल हैं उनमें दोनों प्रकार के जो है स्क्रू आ रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको ये 2 टूल चाहिए होंगे, जो स्क्रू ड्राइवर चाहिए होंगे। तो अपन इसको एक साइड रख लेते हैं, और उसके साथ ही आपको उसके बाद जो आपको मोबाइल ओपन करने के लिए लगेगी वो एक राड होती है, जो कि कीपैड मोबाइल से लेकर आपकी आईसी रीवालिंग में भी बहुत काम करने वाली है। जैसे आपका जो नाखून है, आप देख सकते हैं इसे जिस तरह का ये नाखून है, यदि आपका नाखून से काम नहीं बनता है तो आप इस राड का जो है उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा 2 नंबर पे राड हो गया। तो इसके बाद जो आपको चाहिए वो 2 ट्यूज़र, जैसे अपन चिमटी बोलते हैं, वो चाहिए होगी। देखो एक बड़ी सी चिमटी है जो कि आईसी रीवालिंग के काम में बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें 2 वैरायटी की आती है, एक वो सीधी वाली आती है, लेकिन आईसी रीवाल करने के समय या निकालने लगाने के समय बड़ी सी जो आती है ये समथिंग मार्केट में 350-400 रुपये की आती है एक मिनिमम। तो ये वाली आपको लेना है, और आप ये भी कर सकते हैं जो कि 30 से 40 रुपये की आती है, इसको भी आप रख सकते हैं। बट ये आईसी निकालने लगाने के काम की नहीं है, क्योंकि आईसी आप ऐसे खड़े हाथ से पकड़ नहीं पाओगे। यदि आप खड़े हाथ से आईसी पकड़ोगे तो आपकी उसमें दिक्कत आ जाती, कभी कभी आईसी डैमेज भी हो जाती है, और डैमेज के अलावा वो कंपोनेंट बाजू के जो हैं वो भी आपके निकल जाते हैं। तो आप ज़्यादातर आईसी का यदि आप काम चिप लेवल का करते हैं तो आपके लिए ये वाली ट्यूज़र लेना कंपलसरी हो जाता है। आप देख सकते हैं तो ये स्टील वाली जो ट्यूज़र है, तो ये आपको मार्केट में या ऑनलाइन कहीं से भी मिल सकती है, तो आप इसको देख सकते हैं। और आपको यदि ट्यूज़र नहीं मिल रही तो आप हमसे संपर्क करें, क्योंकि हम ये ट्यूज़र है जो टूल्स हैं वो बुलवाते हैं जो दिल्ली से आते हैं हमारे। तो आप इसको देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये दोनों ट्यूज़र चाहिए होगी। उसके बाद आपके लिए जो चाहिए होगा वो कटर, जो कि सील्ड निकालने के काम आता है। तो आप देख सकते हैं ये वाला कटर, जो कि एक सस्ता भी आता है मार्केट में। ये टाइगर का है, समथिंग 100 रुपये, 80 रुपये या 100 रुपये की प्राइस का है। तो आप इसको भी ले सकते हैं। इससे कि हैवी वाला भी आता है जो 250 रुपये की प्राइस में आपके लिए अवेलेबल हो जाता है। तो आपके लिए सील्ड निकालने के काम आएगा, तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा। और इसके बाद जो है आपके लिए जो जम्पर वायर है, तो ये जम्पर वायर है, ये तो आपको ये भी ज़रूरत पड़ती है। जब कभी आप जम्पर किसी भी लाइन कट हो जाती है तो उसको आप जम्पर से बाईपास करते हैं, तो आपके लिए जम्पर मार्केट में 10 रुपये, 8 से 10 रुपये का आता है, तो आपको ये वाला भी लगेगा। और उसके बाद आपके लिए चाहिए होगा एक ब्रश, जो कि आप कोई सा भी ले सकते हैं। 10 रुपये से लेके 20 रुपये, 50 रुपये, आप जितना अच्छा यूज़ करोगे ब्रश उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद आपके लिए जो है ये पेस्ट है, जो कि हीट करने में मदद करता है और साथ ही आईसी को ज़्यादा हीट होने से बचाता है। और बहुत जल्द ही, क्योंकि ये पानी की तरह काम करता है, हीट के कारण ये चारों ओर से उसमें फैल जाता है। तो आईसी निकालने लगाने में या कंपोनेंट निकालने लगाने में, बैटरी कनेक्टर, कोई भी पार्ट्स निकालने लगाने में बहुत सहायक होता है। उसके बाद जो है आपके लिए चाहिए एक ये क्या बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का ग्लू है, ग्लू ही है जो टच डिस्प्ले चिपकाने के काम आता है। बहुत सारी जगहों पे लग जाता है, जैसे आप देख सकते हैं टच डिस्प्ले के साथ साथ आपका बटन पत्ता, ऑन ऑफ पत्ता को भी चिपकाने के काम आता है। आपका रिंगर भी गिर रहा है यदि, तो उसको चिपकाने के काम आता है। तो आपको ये भी एक मार्केट से असेंबल करना ही होगा। उसके साथ ही आप देख सकते हैं आपका जो है मल्टीमीटर, आप 150 वाला भी यदि आपका नॉलेज है तो आप 150 वाले से भी काम कर सकते हैं। और यदि आपका नॉलेज कम है तो आप मल्टीमीटर तो 10,000 वाला भी लाओगे तो वो उससे भी काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होगा तो कैसे काम बनेगा। बस फ़र्क सिर्फ इतना है इस मल्टीमीटर में कि ये फ्रिक्वेंसी होती है नेटवर्क की, वो ये नहीं नाप पाता है। बाकी वोल्टेज और कूल टेस्टिंग एंड हार्ड टेस्टिंग एंड डायोड एंड रेजिस्टेंस मोड पे, सभी मोडों पे ये काम करता रहता है। यदि आपका नॉलेज प्रॉपर होगा तो आपका इस मल्टीमीटर से काम हो जाता है। और उसके साथ ही हम आपके लिए बताएंगे कि आपको
इसके बाद क्या चाहिए होगा तो आप देख सकते हैं। इसके बाद आपके लिए चाहिए होगा एक पीसीबी स्टैंड। यदि आप ये वाला स्टैंड लेते हैं तो मार्केट में समथिंग 1000 से 1200 रुपये में असेंबल हो जाता है। और यदि आपका बजट जो कम है तो आप मार्केट में 250 वाला जो है, 250 से 300 वाला जो है पीसीबी स्टैंड, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट होता ही हूँ, यदि अच्छा आप हाई लेवल का काम चाहते हैं तो आपके लिए स्टैंड जो है बहुत बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आईसी भी लग जाती है और आईसी के साथ साथ इसका जो है इसमें बोर्ड अच्छे से फंस जाता है। इसको बोर्ड डैमेज होने की समस्या नहीं रहती है। और हीट माने कम टेम्परेचर में भी ये अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें नीचे हीट निकलने के लिए बहुत कम जगह होती है। तो आप इसके साथ आपको एक पीसीबी स्टैंड भी चाहिए होगा। और इसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि एक ये रबड़ आती है। ये रबड़ मार्केट में समथिंग 10 से 12 रुपये की आती है, पर मिलेगी यहाँ है नहीं, जो कि दिल्ली या भोपाल में मिलती है। क्योंकि अभी अपने यहाँ जो एमपी में है इसका काम सिर्फ भोपाल में ही आईसी का लोग बहुत कर रहे हैं। तो ये किस काम आएगी अभी हम आपके लिए आगे बताएंगे। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप आईसी चिप लेवल का जो काम करते हैं उसमें आपके लिए दिक्कत आती है। आप बार बार 100 बार करोगे आईसी को साफ जब होगी, जबकि इससे सिर्फ एक बार में ही आपको आईसी का मॉडल एंड सब कुछ अभी मैं प्रैक्टिकल बेस पे बताऊंगा कि इसको कैसे आप कर सकते हैं और कैसे आप साफ़ करते हैं। और इसके बाद आपको यदि आपका चिप लेवल का काम है तो आपके लिए 2 जो है स्टेंसिल लेना ज़रूरी है। एक यूनिवर्सल है, इसमें आपकी WTR है एंड पावर आईसी है एंड CPU है, सभी आईसी लगभग रिवॉल्व हो जाती हैं। इसमें सिर्फ EMC जो है, EMC का जो है वो EMC ज़्यादा अच्छे से रिवॉल्व नहीं हो पाती। इसका कारण सिर्फ एक ही है, यदि EMC पे हीट लग जाती तो EMC ख़राब ही हो जाती है। तो यूनिवर्सल से सिर्फ EMC रिवॉल्व नहीं हो सकती। यदि आपका हैंड स्किल बहुत अच्छा होगा तभी हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। तो ये मार्केट में लगभग जो स्टेंसिल हैं जो 2 से 3 प्रकार की मार्केट में अवेलेबल हैं। और हमारा कहना सिर्फ इतना है कि आप यदि इसको लें तो एक बार में ही लें, जो समथिंग 300-350 की आती है, जिसकी क्वालिटी जो है आप इसकी मूव करके देख लें। यदि ये आपकी ज़्यादा मूव हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ जाएगी। तो आप इसके बारे में भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो स्टेंसिल जो है, जो एक यूनिवर्सल एंड एक EMC जो है, ये वाली स्टेंसिल आपके लिए ज़रूरी है। यदि आप चिप लेवल का काम करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहद ही ज़रूरी है। तो आप 2 स्टेंसिल से आपका काम जो है हो जाता है। उसके बाद हम इसमें एक ये बॉटल आती है, मार्केट में 10-12 रुपये की है लगभग। इससे आपका जो है फोल्डर निकालने का काम बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसमें थिनर जो भरा रहता है उससे अपन डिस्प्ले को चारों ओर ऐसे लगा सकते हैं इस तरीके से। तो उससे डिस्प्ले जो है आपकी आसानी से रिमूव हो जाती है। साथ ही आपके लिए एक रांगा है, जो कोई रांगा ओरिजिनल चाहिए, क्योंकि आप यदि लोकल रांगा लेते हो, जो मार्केट में सस्ता वाला यदि रांगा आप यूज़ करते हो तो आपका जो है टाँके लगाने में बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि अपन जो मोबाइल टेक्नीशियन हैं उनके लिए बहुत बारीक टाँके लगाने होते हैं, तो इससे रांगा का विशेष इफ़ेक्ट होता है। उसके साथ ही रांगा के साथ साथ ही आपके लिए एक जो लोहान बोलते हैं अपन इसको, तो लोहान का इस्तेमाल, टाँका फिक्सी का इस्तेमाल ना करके आप लोहान का इस्तेमाल करें। उससे आपका जो है टाँका बहुत अच्छे से लगता है एंड सेफ और सही तरीके से। और कभी कभी आपके जो 2 ट्रैक आपस में टच हो जाते हैं, जैसे डिस्प्ले कनेक्टर है या कोई भी ले लो आप, आईसी के जो 2 वाल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसमें रांगा बहुत मतलब जो लोहान है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और आपका जो है ड्राई शोल्डर हो जाता है उससे। तो इसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ ही हम बताएंगे आपके लिए जो है, मार्केट में बहुत सारे लोग जो है एक थिनर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप थिनर का इस्तेमाल ना करके आप पेट्रोल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो पेट्रोल है ये बहुत जल्दी समय और अच्छे समय में मतलब उड़ जाता है। जैसे आपका डिस्प्ले में भी चला जाए तो भी आपकी डिस्प्ले प्रॉपर वर्क करेगी और साफ़ करने में बहुत सहायक होता है। और उसके साथ ही आपके लिए जो है वो चाहिए होगा एक ये रेती बोलते हैं इसको, रेतिया बोलते हैं। तो ये रेती आप मार्केट से ले सकते हैं, ये भी आपके लिए चाहिए होगी। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो आपकी आयरन की बिट है वो कभी मोटी हो जाती है, तो उसको पतली करने के लिए आपको ये चाहिए होगा। और उसके साथ ही साथ आप जो है मार्केट में एग्रो टेप जो है मेडिकल पे मिल जाता है, तो आप उसको एग्रो टेप भी ले सकते हैं 10-15 रुपये का। क्योंकि ये भी आपको कहीं कहीं जैसे आपका
EO5 में आपने जंपर लगाया है या जंपर से अनलॉकिंग कर रहे हैं तो उसमें आपका इसका विशेष रोल होता है, क्योंकि ये आपस में वायरों को जो जंपर को टच नहीं करने देता, तो इसका विशेष रोल होता है। आपने कहीं बारीक जंपर लगाया, 4 जंपर लगाए, उनको टच होने की ज़रूरत, तो आप एक जंपर लगाएं और दूसरे जंपर से दूसरे जंपर, पहले जंपर लगाएं उसके बाद टेप लगा दें, फिर दूसरा जंपर लगाएं उसके बाद फिर टेप लगा दें, फिर तीसरा लगाएं। इस तरह से आप 4 जंपर लगा सकते हैं और वो आपस में टच भी नहीं होंगे। तो ये तो थे हमारे जो बेसिक पार्ट। तो हमने बताया कि बेसिक पार्ट में आपके लिए क्या क्या चाहिए होगा एक मोबाइल रिपेयर के लिए। तो अभी हम इसके और जो हैं मशीनों में क्या चाहिए होगा वो अभी हम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक छोटी आयरन है जो फ़िल्टर वाली है, तो आप इस फ़िल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे आपका होगा क्या कि जो आप मार्केट में वो डायरेक्ट पतली बिट वाली कैया जो आती है उस कैये से आपका काम होता नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर हीट भी नहीं हो पाती, और हीट हो भी जाती है तो बहुत ज़्यादा होती है या फिर रांगा नहीं पकड़ती है। तो आप देख सकते हैं इसका जो पूरा सेटअप है मार्केट में समथिंग 300 से 400 रुपये में आपके लिए पूरा सेटअप मिल जाएगा ये और साथ में इसकी ये आयरन छोटी वाली, और उसमें आपके लिए एक कीपैड के लिए टच डिस्प्ले के लिए आपके लिए बड़ी आयरन चाहिए हो, या तो इससे काम हो जाएगा या फिर इससे आप बड़ी भी ले सकते हो, 60 वाट की आती है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ ही आपके लिए एक DC मशीन है जो 5 वोल्टेज की है। इसके लिए आपको छोटे वोल्टेज की भी आती है मार्केट में, 3 वोल्ट की भी आती है। तो आप 5 वोल्ट की मशीन ले सकते हैं। इससे होता क्या है, इससे आपकी जो है बैटरी भी बूस्ट हो जाती है, आपकी शॉर्टिंग भी निकल जाती है। सेट को पूरा एंड्रॉयड को पूरा चालू करने में ये बहुत मदद करता है। जैसे आप नेटवर्क पे काम करते हैं तो आपको ये वाली DC मशीन बेहद ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि यदि आप अच्छे लेवल से काम करना चाहते हैं तो आपके पास औजार अच्छे ही होना भी ज़रूरी है। और उसके साथ ही आप देख सकते हैं एक फ़िल्टर वाली जो बड़ी गैया है, और यदि आप आपका अच्छा बजट है और आप अच्छे से काम करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं इसकी जो फ़िल्टर वाली गई जो हैगी, तो आप इसको देख सकते हैं। एक माइक्रो सेकंड में काम करने वाली जो है, इसमें ऑटो कट का ऑप्शन दिया है। इसका ये होल्डर है, आप देख सकते हैं। इस होल्डर पे अपन रखते हैं तो इसकी जो है ये बंद हो जाती है, और इससे उठाते हैं तो ये चालू हो जाती है। तो आपके लिए IC को जो है साफ़ करने के काम आती है, या फिर आपके बोर्ड पे PCB पे कहीं भी कोई माइक्रो जंपर लगाना है या फिर कोई और समस्या है तो उससे आप इसको कर सकते हैं। और आप इसके साथ ही आप देख सकते हैं SMD। तो आप SMD की ओर चलेंगे तो SMD में आप देखेंगे कि SMD ऑटो कट है, जो कि हमारे पास क्विक कंपनी की 857 DW+ करके है। तो इसका जो है इसका टेम्परेचर बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी फास्ट ही काम करने वाली है, क्योंकि मार्केट में जो आपकी 2000 की जो मशीन आती 1500-1600 रुपये में, उस मशीन से कहीं बेहतर काम इसका है। इसलिए इसका काम बेहतर है। इसकी एक क्वालिटी है। इसकी आप क्वालिटी की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम इसका अभी कनेक्टर पे हीट देंगे तो आपका जो कनेक्टर है वो कनेक्टर भी पिघलता नहीं है, बल्कि रांगा ही पिघलता है। इसमें बहुत क्वालिटी होती है, क्योंकि ये इससे आप सीधे कनेक्टर पे भी सीधे से हाथ से भी आप कनेक्टर लगा सकते हो, कनेक्टर निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके जो कनेक्टर हैं उसके जो हैं किस प्रकार से पिलक चुके हैं रांगा पर, प्लास्टिक का कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप इसमें देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बेस्ट है। ये लगभग मार्केट में 4500 से 5000 की रेंज में है। तो आप पार्ट्स लें तो ये वाले भी लें, और यदि आप बहुत अच्छे बजट में हैं तो आपके लिए हम बताएंगे तो आप माइक्रोस्कोप भी ले सकते हैं, जो कि माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। और आपके लिए जो है माइक्रोस्कोप मैं बताता हूँ इसकी क्वालिटी क्या है। अब देख सकते हैं इसमें LCD का भी आप उपयोग कर सकते हैं, आई कॉन्टैक्ट भी दिए हुए हैं। तो आपके लिए मैं दिखाता हूँ कि माइक्रोस्कोप की क्वालिटी क्या है। तो आप देखिए जो हमारे है माइक्रोस्कोप की क्वालिटी है, आप देख सकते हैं इसमें आपको लाइनें जो हैं बहुत क्लियर ही दिख जाती हैं। जैसे आपका नेटवर्क सेक्शन है वो तो आपके लिए क्लियर ही दिख जाता है, या आपकी कोई लाइन कहीं भी यदि आप बाई चांस आपके लिए जो है नॉर्मल आंखों से ये चीज़ नहीं दिखेगी, क्योंकि इससे आप देखोगे तो आपका सिर जो है दर्द करने लगेगा। तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें जैसे आपकी ये लाइन यहाँ कहीं कटी होगी या आपका कैपेसिटर या रजिस्टर कहीं भी कनेक्ट नहीं होगा तो आपको साफ ही दिखाएगा। तो आपके लिए माइक्रोस्कोप
यदि आपका बजट बहुत अच्छा है तो माइक्रोस्कोप भी ज़रूरी है। तो इसमें आई कांटेक्ट भी दिए हुए हैं जो कि मैंने ढक के रखे हैं, पर आपके लिए जो है मैं इसको खोल के दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्वालिटी है। तो इसके लिए ज़रा हमें इसको मिलाना पड़ेगा, तो हम इसको मिला लेते हैं पहले। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है तो आपके लिए जो है माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है। मैं इसको दिखा रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर जो है मेरा कैमरा जो है वो सही से इसके आप देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है इसे आई से है। आई की क्वालिटी जो है तो आप देख सकते हैं इसमें कैमरे के कारण इतना साफ दिख नहीं रहा है, बाकी आई से आपका जो है प्रॉपरली दिखता है बहुत अच्छे से। जैसा आपको एलसीडी में मैंने बताया वैसे ही दिखता है, आप देख सकते हैं इसको। तो आपके लिए ये वाला माइक्रोस्कोप भी ज़रूरी है यदि आपका काम बहुत अच्छे से या आप अच्छे से रिपेयर करना चाहते हैं। उसके साथ ही हमने एक चीज़ जो है बेसिक टूलों में बताना मैं भूल गया। तो आप बेसिक टूल में जो है आपका जो स्टील टेप है, आप स्टील टेप मार्केट से असेंबल कर सकते हैं, जो कि 150 से 170 या 200 रुपये का आता है। जो कि आप जैसे जियो 320 का माइक या 220 की चार्जिंग पिन बदलना चाहते हैं, तो आप यदि चार्जिंग पिन बदलना चाहते हैं तो माइक को इससे अच्छे से अपन कवर कर लेते हैं, और आपको कवर करना भी चाहिए, इससे आपका माइक ख़राब होगा नहीं। और यदि आप चार्जिंग पिन बदलना चाहते हैं तो माइक को कवर कर लें, और यदि आप माइक बदलना चाहते हैं 220 से जैसे, तो आप चार्जिंग पिन को भी कवर कर सकते हैं। या आप EMC अकेली ही निकालना है तो आप CPU को कवर कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका जो कनेक्टर है, जैसे इस कनेक्टर को भी कवर कर सकते हैं। जैसे आपके पास नॉर्मल SMD है तो उसके लिए वह बेहद ज़रूरी है। जैसे आप इसको देख सकते हैं कि आपका जो है कनेक्टर है, ये डिस्प्ले कनेक्टर के बाजू में जो आपका रजिस्टर लगा हुआ है, यदि आपको ये रजिस्टर रिमूव करना है तो आप इस कनेक्टर को जो है कवर कर सकते हैं स्टील टेप से। तो आपके साथ ऐसा ये था हमारे साथ आपके साथ हमारा जो था बेसिक वीडियो। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि हमें ऐसे वीडियो बनाने में बहुत बेहद ही मज़ा आए। इसके साथ ही हमारा जो है अभी इस पर कुछ ICयों की वर्किंग डालेंगे, क्योंकि हम जो है बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, जो लोगों को सिखाने का काम करते हैं। तो उससे हमारा ये थोड़ा सा बेसिक वीडियो था। तो धन्यवाद आप सभी के लिए, आपने हमारा वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ एंड धन्यवाद करता हूँ। ओके।